गुड मॉर्निंग। देखिए ना, कई बार से एक जो सीरीज़ ये मैं बना रहा हूँ और मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी श्रोता बंधु हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं कि ये मानसिक उलझन से वो कैसे बचेंगे। मानसिक उलझन का एक कारण डर भी है, फियर। डर क्या है? डर क्यों होता है? डर का कारण क्या है? डर का वैज्ञानिक कारण क्या है? ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप योजना बनाने वाले व्यक्ति तो नहीं हैं। यदि आपने योजना बना ली है कि कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे और ऐसे ऐसे काम हम करते जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप योजना बना सकते हैं। और जब आप योजना बना करके ये काम करते हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। और फिर आप ये बार बार सोचते हैं कि वैसे ही जैसे हम योजना बना रहे हैं ऐसे ही पूरा जीवन चलता रहेगा। ये गलत है। आपकी योजना सर्वोपरि है, क्योंकि आप काम करने पर ध्यान देते हैं, आप होने पर चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई व्यक्ति जो योजना बना करके अपने काम को कायदे से करता जा रहा हो और फिर उसके साथ कोई घटना घट जाती हो, तो अब उसके योजना में एक ऐसी चीज़ आ जाती है, एक ऐसी चीज़ प्रवेश कर जाती है कि उसको लगता है कि ऐसा ही फिर तो नहीं हो जाएगा। तो कंडीशनिंग है ब्रेन की। ब्रेन को कैसे एडजस्ट रहना है ये तय आपकी योजना नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये योजना तय करेगी। और जानते हैं, डरना बुरा भी नहीं है। अब आप अच्छा बताइए, अगर आपके सामने शेर आ जाए और आप कहें कि मैं तो डरता नहीं हूं, तो होगा क्या? शेर आपको खा जाएगा। सत्य के लिए डरना बुरा नहीं है। कोई दौड़ा रहा है आपको मारने के लिए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो आप भागो, तो ये बुरा नहीं है, ये विवेकशील काम है। वहां पर डरना जरूरी है। आपके सामने डरने वाली कोई चीज हो तो आप डरो, लेकिन जो हो ही ना कोई चीज और उसके लिए आप डर रहे हो, ये गलत है। हम अभी एक अपने मित्र से चर्चा चल रही थी तो मैंने उनसे बताया था ये बात कि देहात में अक्सर ये होता है कि आदमी अपने डर से बचने के लिए उस भूत प्रेत का डर उसको हो जाता है और फिर उसको वो चाहता है कि कुछ बाबा लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं भूत या इस तरह के प्रेत को हटा दूंगा, और फिर वो पाखंड में फंस जाते हैं और फिर उनकी दिनचर्या फ्लॉप हो जाती है। तो डरना एक वैज्ञानिक हार्मोनल सिक्रीशन के कारण भी होता है। हम तो एक बात ये भी कहते हैं, मेरे दिमाग में ये भी आती है बात, कि यदि आपकी अपनी समझ अच्छी है तो आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं। आपको कोई भी घटना डरा नहीं सकती है। लेकिन यहां पर खासतौर से भारत में खुद को खाली चलना नहीं होता है। हम लोग अपना पूरा परिवार लेकर के चलते हैं। जहां पर केवल आपको चलना है, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, वहां पर तो आपकी समझ काफी है, आप जीवन अच्छी तरीके से जी लेंगे। लेकिन जहां आपको पूरे परिवार को लेके चलना है कि हमारे बच्ची की शादी हो जाए, हमारी बच्ची या बच्चा अच्छा से पढ़ जाए, हमारे दोस्त मित्र सही रहें, हमारे पिताजी माताजी प्रसन्न रहें, ये सारे बवालों को लेकर के यदि आपको जीवन यापन करना है तो खाली आपकी समझ सही होने से आप बहुत अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आपको दुनिया की समझ के साथ अपनी समझ को ट्यूनिंग मिलानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका काम होगा। औषधि बहुत सी मैंने बताई। आज जो औषधि है वो बीमारी से पहले की औषधि है, एकोनाइट नेपेलस। यह होम्योपैथी की ऐसी दवा है जिसमें होने से पहले चीजें होने लगे। मरीज को ये डर लगे कि कहीं सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं हो जाएगा। मरीज के साथ कोई घटना अभी घटी नहीं, उसको इस बात का डर है कि अरे ये भी हो सकता है। तो किसी भी चीज के होने के पहले वो ये मान बैठे कि हमको ये हो सकता है या होगा, और फिर उसके से लिप्त होकर के वो बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन 200 में ली जा सकती है। एकोनाइट लेने से आपका पूर्वानुमान जो डर का बना रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एकोनाइट के साथ सेल्यूडोनिम मेजेस लीजिए,
5 फास्ट लीजिए, नींद पूरी लीजिए, पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए और फालतू का चर्चा और फालतू का खर्चा ये दोनों से बचिए। फिर अगली मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।